हमारे गुरुदेव भगवान की इस विषय में बड़ी निष्ठा थी। एक बार हम गए, गुरु पूर्णिमा पे गए, दर्शन किए। उसके 2 महीने के बाद ही बनारस में हमारी कथा थी। हमें पता नहीं थी कि गाड़ी अयोध्या होकर के बनारस जाएगी। तो जब अयोध्या स्टेशन आने वाला था, हमको पता चला। हमने कहा तो बनारस की दूरी कितनी है? बोले बहुत ज़्यादा नहीं है, आप बाई कार भी जा सकते हो। हमने कहा तब तो बहुत अच्छा अवसर है, सरकार से मिलते हुए चले। तो अब तुरंत अयोध्या में ही उतर गए। हमने कि कल से कथा है तो बनारस कल पहुंच जाएंगे, आज गुरुदेव भगवान के सानिध्य में ही आनंद लेते हैं। तो हम पहुंच गए तुरंत, 2 महीने के बाद ही पहुंचे। और गुरुदेव ने दर्शन किए। जैसे ही गुरुदेव के प्रणाम किया, गुरुदेव के दर्शन किए, तो उनकी दृष्टि पड़ी तो तुरंत बोले, कितने वर्ष बाद आए हो? अब हम थोड़े मौन हो गए। वर्ष बाद? क्योंकि हम तो 2 महीने पहले ही मिलके गए थे। हम कुछ नहीं बोले। तो बस फिर उन्होंने बढ़िया उपदेश दिया कि अच्छा, किसी हमारे गुरु भाई ने कह दिया कि महाराज कल से इनकी बनारस में कथा थी, यहाँ से निकल रहे थे इसलिए चले आए। अब हमने गुरु भाई को बताया था, गुरुजी को थोड़ी बताया था। अब उन्होंने जब कह दिया तो गुरुजी को लगा अच्छा जा रहे थे इसलिए बीच में पड़ गए, हम तो चले आए। तो हमारी अच्छी क्लास लगा दी। बोले इतने वर्षों के बाद आए हो, वो भी इधर से निकल रहे थे इसलिए? हाँ सही बात है भाई, यहाँ तो कुछ खर्चा करना ही पड़ता है, मिलता जुलता तो कुछ है नहीं। इस प्रकार से खूब अच्छा उन्होंने उपदेश दिया। और अंत में बोले अच्छा अब आ ही गए हो तो कुछ सुनाओ। तो हम अब जब आदेश मिल गया तो सुनाने के लिए बैठ गया। तुरंत ही माइक लगा लिया। अब इतनी बढ़िया हमारी क्लास लगी हो, उसके बाद अब सुनाने के लिए कहा। तो हमको लगा अब क्या सुनावे। तो हम गुरु महिमा का ही वर्णन किए। तो हमने जब निवेदन किया कि देखो, गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। जो सदगुरु होते हैं वो कुंभकार की तरह होते हैं और शिष्य घड़े की तरह होता है, कच्चा घड़ा। तो घड़ा जब कुंभकार बनाता है और किसी घड़े में यदि खोट नजर आवे कि जो थोड़ा ऊंचा नीचा है, तो फिर कुम्हार क्या करता है कि उस घड़े के भीतर तो हाथ लगा लेता है, और एक होती है थापी, उससे बाहर से धीरे धीरे ठोकता है। क्यों ठोक रहे हो? बोले इसकी खोट मिटानी है, इसको समतल बढ़िया बनाना है। हाथ क्यों लगा दिया? बोले कहीं फूट ना जाए। फूटने देना नहीं है, खोट छोड़नी नहीं है। तो भीतर से हाथ लगा रखा है सुरक्षा की दृष्टि से, ऊपर से थापी मार रहे हैं ताकि इसकी खोट मिट जाए और सुंदर सुडोल कीर्तिमान माने बढ़िया इसका दाम मार्केट में लगे, इसलिए उसका ठोक करके ठीक करना जरूरी है। दोनों बातें। तो गुरुदेव ये व्याख्या सब सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। फिर बाद में हमने निवेदन किया कि सरकार 2 महीने पहले ही मैं आपके दर्शन किया था। अच्छा। तो हमने कहा कि वो घड़ा बड़ा धन्य है जिस पर कुम्हार की विशेष दृष्टि हो कि इसको बढ़िया चित्रकारी लगा करके इसको सुंदर सजाना है। वो घड़े का सौभाग्य होता है जिस पर अरे हजारों घड़े होते हैं एक कुंभकार के पास, पर किसी किसी घड़े पर कुम्हार की दृष्टि होती है जो उसको विशेष रूप से सचित्र बना करके प्रतिष्ठित करता है बाजार में। तो गुरुदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तो कहने का मतलब यह है कि बीच बीच में यदि समय पर आप नहीं पहुंचते रहे तो बढ़िया खूब क्लास लगा देते। इससे गुरुजी का क्या फायदा होता था? बुलाते थे, अनुष्ठान करवाते थे, मंत्र की महिमा बताते थे, और यदि किसी के माथे पर तिलक न हो तो महाराज उसको इतना बढ़िया समझा देते थे कि दोबारा उसकी हिम्मत ही नहीं कि बिना तिलक लगाया जाए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। आज लाखों लाखों की संख्या में हमारे गुरु भाई तिलक कंठी धारण करके बड़े गौरव के साथ भारतवर्ष में विचरण करते दिखाई पड़ते हैं। गुरुदेव ने ऐसी निष्ठा जगाई। कहने का तात्पर्य है कि गुरुदेव देखो, सचिव, वैद्य और गुरु, ये 3 यदि मनमुखी बातें करने लग जाएं, ठकुर सुहाती बातें करने लग जाएं,
तो कभी कल्याण होने वाला नहीं। सचिव वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कहो होए बेग ही नाश। गुरुजी इसलिए डर रहे हैं कि चेला नाराज ना हो जाए, तो उस चेले का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। जो शिष्य के हित में हो वो गुरुदेव को स्पष्ट कहना चाहिए, चाहे वो रहे न रहे, भागे या टिके, उसकी कोई परवाह नहीं करना चाहिए। वैद्य वही उत्तम है कि जब लगे कि इंजेक्शन लगाना है तो लगा ही दे, ये विचार न करे कि कहीं हमारा मरीज न भग जाए। और भगे तो भग जाए, पर हम तो इलाज जो करें करना चाहिए वो करेंगे, तभी वो सच्चा वैद्य सच्चा डॉक्टर कहा जा सकता है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संत सदगुरु भी वैद्य के समान होते हैं, जो चिकित्सा करते हैं जीव के मन की चित्त की। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। तो बारंबार जब गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठोगे, मंत्र का जाप करोगे, तब राम नाम की महिमा सनई सनई आपको प्राप्त होगी, समझ में आएगी राम नाम की क्या महिमा है।